कभी कभी घर टूटते नहीं, बस लोग एक दूसरे की चुप्पी में खो जाते हैं। रिश्ते कमजोर नहीं होते, बस मन की दीवारें ऊंची हो जाती हैं। आज की इस पारिवारिक कहानी टूटा हुआ रिश्ता में आप देखेंगे कि एक साधारण सी गलतफहमी कैसे पूरे परिवार को बिखेरने लगती है और कैसे एक छोटी सी समझदारी फिर से सबको जोड़ देती है। यह कहानी आपको परिवार की अहमियत, समझ और प्यार की ताकत का एहसास दिलाएगी। सुबह की हल्की धूप शर्मा परिवार के आंगन में सुनहरी चादर सी बिछी थी। घर बड़ा नहीं था, पर उसमें प्यार की खुशबू हमेशा घुली रहती थी। कम से कम पहले ऐसा ही था। अब हालात बदल रहे थे। आदित्य, माँ बाप का बड़ा बेटा, बैंक में अफसर था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। पत्नी नेहा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, शांत, समझदार, पर काम के बोझ से थकी हुई। पहले पहल सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगीं। छोटी छोटी बातें अब शिकायत बनती चली गई थी। माहौल में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे प्यार की जगह अब गलतफहमियों ने ले ली हो। एक शाम नेहा ऑफिस से लौटी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही सासू माँ की आवाज सुनाई दी। नेहा, आज दाल थोड़ी फीकी है, नमक कम है। नेहा ने थका हुआ सा मुस्कुराकर कहा, माँ, माफ कीजिए, शायद जल्दी में बनाते हुए ध्यान नहीं गया। माँ ने बस इतना कहा, लेकिन आदित्य को लगा कि नेहा हर बात पर सफाई देती है। आदित्य बोला, इतना भी टाइम नहीं मिलता कि दाल ठीक से बना सकूं। नेहा चौंक गई। आदित्य, सुबह 6 बजे उठती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस जाती हूँ। वहां 9 घंटे काम, फिर लौटकर शाम का खाना। थोड़ा थक जाती हूँ, बस। लेकिन आदित्य ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस अखबार खोलकर बैठ गया, जैसे उसकी बात मायने ही नहीं रखती। नेहा के मन में एक टीस उठी। क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? रोहन, आदित्य का छोटा भाई, यह सब देख रहा था। वह समझता था कि भाभी कितना काम करती हैं, पर वह कुछ कह नहीं पाता। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि सब एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे। अब घर में बातचीत कम होने लगी थी। नेहा अपना काम करती रहती, पर मन से टूटती जा रही थी। आदित्य ऑफिस से लौटता, लेकिन नेहा से 2 शब्द भी प्यार से नहीं बोलता। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके कहा, आदित्य, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? आदित्य ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, क्या बात करनी है? घर तो तुम संभाल ही नहीं पा रही। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। अगर थोड़ा साथ मिल जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन आदित्य चिढ़ गया। मतलब, तुम ये कह रही हो कि मैं कुछ नहीं करता? नेहा ने माथा पकड़ लिया। वह बस थोड़ी मदद चाहती थी, पर बात को गलत समझा जा रहा था। उस रात नेहा चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। किसी ने न पूछा न समझा। अगले दिन सुबह रोहन आदित्य के पास गया। भैया, आपसे कुछ कहना है। वह थोड़ा घबराया हुआ था। हाँ, बोलो। रोहन ने गहरी सांस ली। भाभी सुबह 6 बजे उठती हैं, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं, फिर काम पर जाती हैं और लौटकर खाना बनाती हैं। आपको लगता है वो घर नहीं संभालती, असल में तो वो खुद थक कर टूट रही हैं। आदित्य चुप रहा। रोहन ने आगे कहा, आपकी एक बात भाभी को इतना दुख पहुंचाती है कि वो कई सारी रातें रोकर बिताती हैं। माँ पापा कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें डर है कि आप नाराज न हो जाएं। लेकिन घर में सबसे ज्यादा मेहनत नेहा भाभी ही करती हैं। आदित्य के मन में जैसे कोई तीर चुभ गया। क्या सच में उसने नेहा को इतने सालों से सिर्फ शिकायतों की नजर से ही देखा था? उस रात नेहा कमरे में बैठी कपड़े तह कर रही थी। उसकी आंखों में नींद कम और दर्द ज्यादा था। उसे लगता था कि शायद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि वह सब छोड़कर मायके चली जाए। लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया। उसने आदित्य के सामने धीरे से कहा, आदित्य, अगर मेरी वजह से आपको लगता है घर में कमी आ रही है, तो मैं सब छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले बस इतना कहना चाहती हूं कि मैंने हमेशा इस घर को अपना घर माना। बस बस प्यार और समझ की उम्मीद की थी। उसकी बात सुनकर आदित्य अंदर से हिल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके शब्दों ने नेहा को कितना दुख पहुंचाया था। वह नेहा के पास बैठ गया। नेहा, तुम क्यों जाओगी? गलती मेरी है, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। उसकी आवाज भर आई। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस चाहती थी कि तुम मेरा साथ दो, थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी समझ, बस यही। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से कोई काम अकेले नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर संभालेंगे। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी साथी हो, हर मुश्किल की साथी।
नेहा ने रोते हुए सिर हिलाया। दोनों के बीच वर्षों बाद एक सुकून वाला सन्नाटा था, जो दिलों को जोड़ रहा था। अगले ही दिन घर के माहौल में परिवर्तन साफ दिखा। सुबह आदित्य ने कहा, नेहा, आज मैं नाश्ता बनाऊं? नेहा मुस्कुरा दी। सासू मां ने प्यार से कहा, बहू, तुम ऑफिस जाओ, बाकी काम हम देख लेंगे। रोहन ने मजाक में कहा, भाभी, अब तो घर में टीम वर्क आने लगा है। अब घर में हंसी लौट आई थी। नेहा भी काम से लौटकर पहले की तरह चुप नहीं रहती थी। वह माँ पापा के साथ बातें करती, रोहन को उसकी नौकरी के बारे में सलाह देती। आदित्य अब उसकी हर परेशानी समझने लगा था। गलतफहमियां खत्म होते ही प्यार फिर से जन्म ले चुका था। कुछ महीनों बाद आदित्य का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। वह सोच रहा था कि नेहा का जवाब शायद मुश्किल होगा, लेकिन नेहा ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम, वहीं मेरा घर। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और जहां तुम, वहां मेरा परिवार। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। सास ससुर भी खुश थे कि बेटे बहू का रिश्ता अब पहले से मजबूत हो चुका था। रिश्तों को समझदारी और बातचीत की जरूरत होती है। थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा प्यार, और घर स्वर्ग बन जाता है। गलतफहमी बड़ा तूफान बन सकती है। अगर समय रहते बात न की जाए। घर सिर्फ दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है।